जहां पर जफर इस्लाम कह रहे हैं बढ़ा चढ़ाकर यहां पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ये सच्चाई से बिल्कुल जुदा है। ऐसी कोई आफत नहीं आ रही, ऐसी कोई बेरोजगारी की मार नहीं है। हाँ, थोड़ी दिक्कत आई कोरोना काल की, अब उससे हम पार पा रहे। संदीप भाई, संदीप चौधरी जी की, अभय दुबे जी की, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी की, जफर इस्लाम साहब की, शक्ति भाई की, मुझे लगता है सभी की शादियां कांग्रेस शासन के कार्यकाल में हुई है। जो जफर इस्लाम साहब अभी राग अलाप रहे हैं शादीशुदा और कुंवारा होने का, तो सिर्फ यही नहीं है, शादीशुदा 2 बच्चों के बाप भी बेरोजगार हो गए। शरद पवार साहब ने तो नई शादी होने का जिक्र किया, तो मैं कुछ तथ्यात्मक बातें रखता हूं। और जफर इस्लाम साहब पुरानी कह रहे थे, पुरानी नहीं, लेटेस्ट, बिल्कुल सितंबर से दिसंबर 2022 के तथ्य आपके सामने रखता हूं। सितंबर से दिसंबर 2022 में जो शादी की उम्र होती है ना युवाओं की, वो होती 15 से 19 साल या 20 से 24 साल या 25 से 29 साल। देश में 15 से 19 साल के 68.87% लोग बेरोजगार हैं, 20 से 24 साल के 45.99 और 25 से 29 साल के 12.38। अब भाजपा शासित राज्यों की बात कर लें तो भाजपा शासित राज्यों में हरियाणा सबसे बदतर स्थिति है, 28.54%। हरियाणा में 20 से 24 साल के 29,06,000 लोग बेरोजगार, और मुझे लगता है उनकी शादियां भी नहीं हुई होगी। 25 से 29 22,64,000। यही हाल उत्तर प्रदेश में अगर देखोगे तो 15 से 19 साल, चौंकिए मत, 77% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 20 से 24 साल का 38%, 25 से 29 साल का 12.86%। एमपी का देखेंगे तो 36 और 34% है। महाराष्ट्र का देखेंगे तो 25 और 28%। चलिए, बीजेपी राज्यों की आपने फेहरिस्त गिनवा दी। एक मिनट अबे भाई, संदीप जी, एक मिनट सुनिए ना। दिसंबर के ही ताजा आंकड़े दे रहा हूं बेरोजगारी के। सबसे ऊपर हरियाणा 37.4%, ये बीजेपी शासित। उसके बाद 2 से 5 नंबर अब गिनिएगा। राजस्थान जहां आपकी सरकार 28.5% की बेरोजगारी दर, दिल्ली जहां आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि विपक्षी दल की सरकार, वहां आंकड़ा 20.8%। उसके बाद बिहार जहां पर शक्ति भाई के नेता तेजस्वी और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार, 19.1%। और उसके बाद नंबर आता है झारखंड का, जहां आप सरकार में शामिल हैं, 18%। तो क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं, राज्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं? और मैं चौंकाने वाले तथ्य आपको इसमें भी दूंगा। एक क्षण के लिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देश भर में 4.83 करोड़ लोग बेरोजगार अगर हैं, तो 20 से 24 साल के जो बेरोजगार हैं वो 2.19 करोड़ है, और 25 से 29 साल के 54 लाख हैं। इतने लोगों की शादियां भी नहीं हुई होगी। मैं चुनौती देता हूं, आप उठाकर देख लीजिए कांग्रेस शासित या कांग्रेस की जहां साझा सरकारें हैं, उनमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जानते हैं राजस्थान में क्या हो गया? 42.8, जो नेशनल एवरेज 39 है। बाकी सारे प्रांतों से सबसे तेजी से राजस्थान का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा, इसलिए वो आंकड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक अलग से पूरा स्टडी रिपोर्ट भी है कि क्यों जो छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, झारखंड, यहां लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अर्थात काम के अवसर अधिक सृजित हो रहे हैं, तो काम चाहने वालों की अपेक्षाएं अधिक। वो हमने महाराष्ट्र में भी होते देखा ना, महाराष्ट्र में होते देखा। आप ही की सरकार थी जब ये फॉक्सकॉन वेदांता की बात हो, टाटा एयरबस की बात हो, ये प्रोजेक्ट लगने थे, फाइलें ही पूरी नहीं की, वो फाइलों में ही वो चक्कर लगाती रही दफ्तरों के, वो थक हार कर गुजरात चले गए। आप बोले देखिए राजनीति हो गई, विधानसभा चुनाव से पहले वहां चले गए, प्रोजेक्ट आप लगवा नहीं पाए। अरे मोदी सरकार हथखंडों से सरकार ही नहीं हथियाती है, प्रोजेक्ट भी हथिया लेती है। इतना बड़ा नुकसान महाराष्ट्र का किया, क्या बात करते हैं आप? पूरे समय अस्थिरता पैदा करके रखी और सारी तैयारी। आप क्या समझते हैं, हम जब इन्वेस्टर्स मीट कांग्रेस शासित या कांग्रेस समर्थित सरकारों में कराते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आने तक से रोका जाता है फोन कर करके। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, नहीं तो बहुत तथ्यात्मक प्रकाश उस पर भी डालिए ना। बहुत
जब तक साझा प्रयास नहीं होगा, निजी क्षेत्र और सरकारी महकमे, सरकारें साथ में कदम ताल नहीं करेंगी, कैसे रोजगार पैदा हो जाएंगे? सरकार तो दे नहीं सकती सबको रोजगार। भारत में बिल्कुल, लेकिन ये किया किसने हाल? मुझे बताइए। ये हाल तो मोदी सरकार ने किया सभी प्रांतों का। क्या नोटबंदी के समय हमारी ग्रोथ रेट 8.3% थी। उसके बाद लगातार आप देखिए कि 16 के बाद 17, 18, 19 तक आते आते 3.7 हो गई। क्या कारण था कि उसके बाद के जितने इंडिकेटर्स थे, एनएसएसओ ने कहा कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए पर आ गया, 70 के दशक के बाद सबसे नीचे गिरा, 45 वर्ष की सबसे बड़ी बेरोजगारी परोस दी गई, 58 साल की बैंक की क्रेडिट ग्रोथ सबसे नीचे चली गई। 8 क्वार्टर पहली बार हुआ ऐसा आजाद भारत के इतिहास में कि लगातार 8 क्वार्टर तक हमारी जो ग्रोथ रेट है वो नीचे चली गई नोटबंदी के कारण। और मिंट स्ट्रीट मेमो, ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। अरे आपकी राजनीतिक लड़ाई में युवा कब तक पिसता रहेगा? सवाल ये है ना।